ओम साई राम। श्री म स घोलप इन्होंने श्री साई सानिध्य में रहे कुछ भक्तों से मुलाकात की थी। उसमें से विट्ठल यशवंत देशपांडे, इनसे वो 1979 में मिले थे। उन्होंने श्री साई बाबा को प्रत्यक्ष देखा था। घोलप जी ने इस यादों पर एक लेख लिखा है, वो उनके ही शब्द में दे रहे हैं। श्री घोलप जी लिखते हैं, श्री साई बाबा को देखने वाले श्री विट्ठलराव देशपांडे जी एक निष्ठावंत भक्त थे। 1979 में उनके आयु के 75 साल पूरे हुए थे। एक दिन सुबह मैं उनके घर गया और अपना परिचय देकर उनसे मिलने का कारण बताया। उस पर विट्ठलराव जी बोले, साई सानिध्य के अनुभव कहने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन बाबा के अनुभव सुनाकर अपने पैरों पर किसी का सर रखना मुझे पसंद नहीं। मुझे कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए। उनका कहना बराबर था। फिर भी मैंने कहा, आपके तरफ से बाबा के बारे में जानकारी मिली और अनुभव सुनेंगे तो लोगों का मार्गदर्शन होगा। आखिरकार उन्होंने थोड़ी देर सोचकर अपने सही सानिध्य की यादें बताने के लिए तैयार हो गए। विट्ठलराव जी 1916 में अपने दादाजी के साथ शिरडी गए थे। तब उनकी आयु सिर्फ 12 साल की थी। दादाजी अंधे हुए थे। उनके लिए प्रार्थना करने के लिए उनके घर वालों ने दादाजी के साथ विट्ठलराव को भेजा था। तब क्या क्या हुआ ये आपको बताने से पहले हम भक्तों के मन में जो सवाल आते हैं वो उनसे पूछे। मैंने पूछा, बाबा कैसे दिखते थे, इसके बारे में आप बता सकते हैं क्या? विट्ठलराव जी ने कहा, बाबा एकदम गोरे थे, वो लंबे थे और अजान बाहु थे। जब उनकी आरती उतारी जाती थी तब उनके चेहरे पर तेजपुंज तेजोलय नजर आता था। मैंने पूछा, बाबा के बारे में और कुछ बता सकते हैं क्या? मतलब वो किस भाषा में बोलते थे, उनके पास कौन कौन लोग रहते थे? विट्ठलराव जी ने कहा, वो ज़्यादातर हिंदी में ही बोलते थे। अल्लाह मालिक अच्छा करेगा ऐसा आशीर्वाद देते थे। नारियल का प्रसाद और ऊदी देते थे। पहले भक्तों के माथे पर वो ऊदी लगाते थे और बाद में हाथ में ऊदी देते थे। 25-30 भक्त लोग उनके पास रहते ही थे। आरती के वक्त भी उतने ही लोग रहते थे। इतना कहकर उन्होंने आगे कहा, एक दृश्य मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बाबा का श्याम सुंदर नाम का घोड़ा था। उसे आरती के समय द्वारकामय में लाया जाता था। आश्चर्य की बात यह थी कि पूरी आरती होने तक वो घोड़ा एकदम शांत खड़ा रहता था। आरती गाई जाती थी तब घोड़े के ओठ हिलते हुए मैंने देखे हैं, जैसे वो सभी के साथ आरती गुनगुना रहा है। आरती होने के बाद चौबदार ललकारी देते थे तब वो घोड़ा अपने आगे के पांव द्वारकामय के सीढ़ियों पर लगाकर झुकता था और बाबा को नमन करता था। अब विट्ठलराव जी पहली बार दादाजी के साथ कैसे शिरडी गए वो बात बताते हैं। विट्ठलराव जी ने कहा, मेरे दादाजी मतलब माँ के पिताजी, इनके आंखें खराब हो गई थी। हर तरह का इलाज किया, दवाइयाँ दी, लेकिन उनकी आंखें ठीक होने के बजाय और ख़राब हो गई। उनको दिखना पूरी तरह बंद हो गया। उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस वक्त मुंबई बांद्रा में गोविंदराव मानकर नाम के सत्पुरुष थे। वो साई भक्त थे। उन्होंने हमें दादाजी को शिरडी लेकर जाने को कहा, लेकिन दादाजी के साथ कौन जाएगा ये सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि मेरे दोनों मामा जी की परीक्षा चालू थी। सिर्फ मैं ही खाली था। आखिरकार दादाजी के साथ मैं ही जाऊँ ये तय हुआ। ये 1916 की बात है। तब मैं 12 साल का था, इसलिए सभी ने मुझे बहुत सारी सूचना दी। दादाजी को ठीक से शिरडी लेकर जाने को कहा, मस्ती मत करो, दादाजी को छोड़कर यहाँ वहाँ मत भागो, ऐसी सूचना भी उन्होंने दी। फिर मैं दादाजी को संभाल कर लेकर शिरडी गया। शिरडी की मुझे कोई जानकारी नहीं थी। फिर भी यहाँ वहाँ पूछते पूछते द्वारका में मैं दादाजी के साथ गया। बाबा का दर्शन लेते ही बाबा ने मेरे पास 6 रुपये दक्षिणा मांगी, लेकिन हमारे पास छुट्टे 6 रुपये नहीं थे। फिर हम बाबा को 10 रुपये देने लगे, लेकिन बाबा को 6 रुपये ही चाहिए थे। वो 5 रुपये भी नहीं ले रहे थे और 10 रुपये भी नहीं ले रहे थे। मेरे सामने सवाल खड़ा हो गया। हम शिरडी में नए थे, इसलिए क्या करें ये सूझ नहीं रहा था। आखिरकार मैंने दादाजी का हाथ पकड़कर उनको द्वारका में के सभा मंडप में एक कोने में बिठाया। उनको कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए छुट्टा लेकर आने तक वहाँ से कहीं नहीं जाने को उनको विनती की।
दादाजी सभा मंडप में खंबे के पास शांत बैठे रहे। फिर मैं गांव में जो दुकान थे वहां 10 रुपये छुट्टे करने गया, लेकिन पूरे गांव में किसी के पास छुट्टे नहीं मिले। चल चलकर मैं थक गया। 12 साल की छोटी उम्र, क्या करे समझ में न आने से आखिरकार मैं रोने लगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी मेरे पास आया। सर पर पगड़ी, माथे पर चंदन का टीला, पाँव में पुनेरी जूते ऐसे दिख रहे थे। उन्होंने मुझे प्यार से रोने का कारण पूछा। मैंने सब बात बताई तो उन्होंने तुरंत उनके जेब से 6 रुपये निकाल कर दिए। मैं बहुत खुश हुआ और मैं दौड़ते दौड़ते द्वारका में ही चला गया। वहाँ बाबा के हाथ में 6 रुपये रख दिए। फिर मैंने बाबा को नमस्कार किया तो बाबा ने कहा, डरो मत बेटा, अल्लाह मालिक अच्छा करेगा, तेरा काम हो गया। मुझे बाबा ने ऐसा क्यों कहा ये समझ में नहीं आया, क्योंकि दादाजी के बारे में उन्हें कुछ बताया नहीं था और बाबा ने ही कुछ पूछा नहीं था। फिर भी अब जाओ तेरा काम हो गया, ऐसे बाबा ने क्यों कहा। मैंने न समझकर बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने मुस्कुराते हुए फिर वही शब्द बोले। फिर मैं उठकर सभा मंडप में आया। जहाँ दादाजी को बिठाया था वहाँ देखा तो दादाजी वहाँ नहीं थे। मैं डर गया क्योंकि दादाजी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं डर के मारे उनको ढूंढने लगा। यहाँ वहाँ पूछते पूछते पूरा गांव ढूंढा, लेकिन दादाजी कहीं नहीं मिले। दादाजी का क्या हुआ होगा, इस सोच से मुझे रोना आ गया। रोड के एक बाजू खड़े रहकर मैं रोने लगा। फिर वही आदमी जिन्होंने मुझे छुट्टे पैसे दिए थे वो मेरे पास आ गए और पूछा, अब क्यों रो रहे हो। तब मैंने दादाजी के बारे में उन्हें सब बताया। फिर मेरे पीठ पर प्यार से हाथ रखकर वो बोले, डरो मत, तेरे दादाजी उस वाले के पास बैठे हुए मैंने अभी अभी देखे हैं। फिर मैं दौड़ते दौड़ते वाले के पास गया तो चौंक गया। दादाजी गन्ने के ढेर पर बैठकर आराम से गन्ना खा रहे थे। द्वारका में से इतने दूर बिना देखे दादाजी यहाँ कैसे पहुँचे ये मेरे समझ में नहीं आया। गन्ना ऐसे खा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं उनके पास गया और ज़रा गुस्से से ही कहा, दादाजी तुम अकेले इतने दूर कैसे आ गए, कहीं गिर गए होते तो। फिर दादाजी ने मुस्कुराते हुए प्यार से मुझे गोदी में बिठा लिया और कहा, बेटा जब तू छुट्टे लेने के लिए बाहर गया तभी से मुझे थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था। थोड़ी देर बाद तो मुझे पूरी तरह स्पष्ट दिखने लगा। फिर सोचा ऐसे ही बैठकर क्या करे, ज़रा घूम के आएंगे, इसलिए मैं बाहर आया और यहाँ आकर बैठ गया। फिर मैं समझ गया कि बाबा ने तेरा काम हो गया ऐसा क्यों कहा था। विठलराव देशपांडे ये अनुभव सुनाते सुनाते बीच बीच में भावुक हो रहे थे और उनके आंखों में आंसू आ रहे थे। बाबा ने उनको ऐसे अनुभव दिए थे कि वो पूरी तरह बाबा को समर्पित हुए थे। ये अनुभव सुनकर मैं धन्य हुआ। साईं भक्तों, ये अनुभव आपने कभी सुने नहीं होंगे। श्री साईं बाबा देहधारी थे तब ऐसे लाखों लोग उनके दर्शन के लिए आते थे, अद्भुत अनुभव लेकर धन्य होते थे। कुछ भाग्यवान भक्तों ने ऐसे भक्तों की यादें लिखकर रखी, इसलिए आज वो अद्भुत अनुभव आप तक पहुंचा रहे हैं। जय साईं राम। आगे भी ऐसी दुर्लभ जानकारी आपको बताई जाएगी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। जय साईं राम।